रतन से मिलने आ रहे हैं सचिन और सुप्रिया, जिन्हें रतन अपने माता पिता समान ही समझती हैं। रतन जुग जुग जुग। तुम यहाँ जाओ। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच। वाकई खूबसूरत लग रही हो। वाकई ना। हाँ। मतलब तो मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। अच्छा, यहीं खड़े खड़े बातें होंगी या आइए अंदर आइए? अंदर आइए, अभी सिखाना पड़ेगा ये सब आप लोग को। मेरे माँ बाप पटना में बैठे बैठे अगर निश्चिंत हैं मुझे लेकर, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सचिन जी और सुप्रिया जी हैं, और उनके रहते मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे मालूम है आज भी अगर कुछ बात थोड़ी ऊपर नीचे जाएगी तो सचिन जी और सुप्रिया जी संभाल लेंगे। शादी को लेकर उछलती थी ना। हाँ, कितनी उछलती थी याद है? अब टाइम आ गया ना। बोलती बंद हो गई। हो गई, आज ज्यादा बंद है। क्यों? 4 दिन बाकी थी। कितना कम टाइम है। नहीं, हमें तो जानना ये है कि भाई अभी तो 3 हैं, ठीक है, लेकिन अपना कोई फेवरेट? हमें तो बता ही सकती। नहीं, इसलिए क्योंकि कहाँ है तुम्हारे दीदी और जीजा जी आ रहे हैं ना? आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले बता दो कि अगर फैमिली के सामने अगर तुम किसी को लाइक कर रही हो अंदर से, तो किसी को ज्यादा प्रमोट करेंगे हम। नहीं, मैं बताती हूँ, तीनों अच्छे हैं, लेकिन मेरे को ना अब देखना है कि आप लोगों को कौन कौन से अच्छे लगते हैं। मैं भी तो जानूं। हमें तो हो सकता है तीनों पसंद आ जाए, तो क्या करेंगे? अरे मेरे लिए कोई एक। मैं ये भी चाहती थी कि मेरे घर वालों के साथ साथ सचिन जी और सुप्रिया जी भी उन लोगों से मिले, क्योंकि मेरे लिए बहुत मायने रखता है उनका ओपिनियन, उनका सजेशन। बुलाओ दीदी और जीजा जी को। आ ही रहे, आ रहे। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। वो भी बेचारी टेंस लग रही। आइए। सबसे बड़ी दीदी है मेरी। बधाई हो आपको। ओ सॉरी भूल ही गई। आइए बैठिए। नमस्ते। खुश रहो। उसने तुम्हारे पैर छुए? हाँ, तो रिश्ते में मैं उसकी काफी मासी लगती हूँ। मासी हो ना? हाँ, ये सबसे बड़े जिया जी हैं। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और रसो, तुम बताओ कैसे लग रहा है? क्या बताऊँ मैं, आप लोग। बहुत नर्वस है। बहुत नर्वस लग रही है। नर्वस तो होना नहीं चाहिए। ये तो नर्वस नहीं हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा है कि नर्वस होगी। ये लड़कों को देख के नर्वस नहीं हुई। ये हम लोगों को देख के नर्वस हुई। अभी उसे लग रहा है कि हाँ, अब तक तो वो बस अकेली फेस कर रही थी ना, अभी उसे लग रहा है कि बहुत उसका संजीदगी उसे ज्यादा लग रही है उसकी। मैं पहली बार अपने घर वालों के सामने थोड़ी नर्वस हूँ। अदरवाइज मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा असर खाया है इन लोगों का। पहली बार आज मुझे लग रहा है कि इनके सामने मेरी बोलती बंद होगी। आप लड़कों की फैमिली में क्या देख रहे हैं? पहले तो हम लोग लड़कों को देख रहे हैं जी। फैमिली तो आएगी बाद में। पहले लड़के हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे हैं, क्या है। चलिए लड़का देखिए, आपको शायद लड़का देखने के बाद सब कुछ ठीक ठाक लगा, सब लड़के अच्छे लगे, लेकिन इनमें से एक लड़का राजपूत है, तो कहीं आपको मेंटली उसको आप प्रेफर करेंगे या क्या? नहीं, ऐसा पहले तो तीनों को देखेंगे। सिर्फ कास्ट के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो नहीं करेंगे। नहीं, राजपूत कास्ट भी कंसिडर करेंगे ऐसी बात नहीं है। टाइम चेंज हो गया है, हम लोग भी पढ़ लिख के बाहर निकल चुके हैं, जो जहाँ है सेटल्ड है, तो उस केस में लड़का अच्छा मिलता है और रतन के साथ कंफर्टेबिलिटी मैच करती है, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट करने में। तो आप कन्विंस्ड है उसके लास्ट 3 चॉइस से? कन्विंस्ड है? हाँ, बिल्कुल, तभी तो आए हैं, कन्विंस हैं बिल्कुल। अब हम अपने तरह से जब देखेंगे तीनों को, उनमें से जो लगेगा, हम तो बस इसको राय ही देंगे, पर ये तो खुद में ही डिसाइड तो उसी डिसाइड करना है। और ये अच्छा ही करेंगे, मुझे तो हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है जितने फीचर्स डिस्कस करने थे मैं कैसे डिस्कस तो कर लिया, अब मिलके देखते हैं सबसे। वो घड़ी आ गई।
आज मेरी फैमिली पहली बार मेरी उन 3 पसंद से मिलने जा रही है जिनको मैंने चुना है, उन 16 लड़कों के बीच से। पता नहीं लड़कों से वो क्या बात करेंगे, पर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि वो मुझसे क्या बात करेंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं एक आईटी कंपनी में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर हूँ। मैं इकलौता इंडियन हूँ उस कंपनी में। क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? आप जॉब कर ग्रेजुएट क्या? मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ मैं। सिर्फ ग्रेजुएशन के मैंने अपना करियर बीपीओ से स्टार्ट किया था। अगर किसी मैनेजर हूँ। मैं इकलौता इंडियन हूँ उस कंपनी में। क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? आप जॉब कर ग्रेजुएट क्या? मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ मैं। कहाँ से? मैं ग्वालियर से ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने जॉब बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। सिर्फ ग्रेजुएशन के मैंने अपना करियर बीपीओ से स्टार्ट किया था। अगर किसी भी कारणवश अगर वो नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है, तब आप क्या करेंगे? मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मेरी जो एजुकेशन है वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जिस चीज़ में ट्रेंड हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेंड हूँ। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होता है न्यू कंट्रीज में, उसका मैं स्पेशलाइज्ड हो गया हूँ पिछले 2.5 साल से। मैंने अभी यूके में रजिस्टर्ड की ये कंपनी, एंड आई एम इन द प्रोसेस टू रजिस्टर कंपनी इन पोलैंड। तो मैं 2 या 3 साल में जल्दी से जल्दी कंपनी ऑपरेट करने में आ जाऊँ, ये मेरा भी प्लान है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वक्त घर वालों के साथ गुजारना चाह रहा हूँ। 11 साल हो गए मेरे को। तो आप चाहते कि आपकी फैमिली भी आपके साथ हाँ, उसी प्रोसेस में मैं हूँ। और अगर रतन से मेरी शादी होती है, फिलहाल मैं 6 महीने या कुछ वक्त तक मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। उसका रीज़न है कि मैं जो काम करता हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं उसको वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा अभी। इसको कहाँ पे रखेंगे? मेरे साथ ही रहना है। तो अभी आप जब 6 महीने वहाँ जाएंगे वाइंड अप करने के लिए, आज जो भी इसको ले जाने की प्रोसेस होती रहेगी, तब तक कहाँ रहेगी? देखो, मेरा घर नहीं है बॉम्बे में, ना मैं एक दिन में घर खरीद पाऊंगा यहाँ पे। हाँ, नहीं ठीक है। ना मेरी अभी हैसियत है इतनी। कैसे एडजस्ट होता है मुझे नहीं पता कि रतन की अभी क्या काम है, कैसे है। अगर मैं इंडिया में नहीं हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि मेरे पेरेंट्स के साथ रहे, क्योंकि उनसे अच्छा मैं नहीं समझता कोई ऐसा इंसान होगा जो रतन की केयर कर पाएगा। रतन, आपसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने तो बताया कि ये एडजस्ट करने के लिए तैयार है, क्या आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो सकती हैं? हाँ, शादी में एडजस्टमेंट तो जरूरी है, लेकिन बातें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये यूरोप नहीं छोड़ना चाहते और मैं मुंबई नहीं छोड़ सकती। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को वो लैंग्वेज नहीं आता। मैं पॉलिश में जाकर एक्ट्रेस नहीं बन पाऊंगी, मुझे करना तो यही काम है। रतन, फर्ज करो कि इनसे तुम्हारी शादी हो जाती है और उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं साहब, मुंबई में तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो मुंबई में क्या करेंगे इनको खुद को नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? पोलैंड में तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वहां कोई वजह नहीं है। भिंड में एटलीस्ट माँ बाप हैं, लेकिन अगर सहज लाइफ देखी जाए तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी पूरी जिंदगी भिंड में, क्योंकि वो जिंदगी मैंने कभी नहीं देखी है। शादी मान लीजिए कि 4 दिन बाद हो गई और मैं सोचूं कि मैं 4 दिन के बाद पूरी जिंदगी भिंड में बिताने वाली हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। जो मेरी सोच थी मैंने बहुत ही क्लियर बताई। अनुपम की वो सोच बहुत ही क्लियर मुझे अभी तक पता नहीं चली, बस इतना ही कहूंगी मैं। रतन के लिए भी मदर फादर उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, और मे भी वो भी बोले कि हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मदर फादर नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे? छोड़ने की बात नहीं होती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़के घर में आती है, घर जमाई तो नहीं बन पाऊंगा मैं, और ना ट्रेडिशन होता है। नहीं, वो चाहती है, नहीं चाहती है। फैमिली लाइए ना एक साथ सबको बॉम्बे, या तो मैं काम करूंगा, काम खत्म, एक बड़ा सा घर लूंगा, नीचे रतन के पेरेंट्स, ऊपर मेरे पेरेंट्स और नीचे हम, तो इतना ही बोला। लेकिन आपने जो आपने कही बात, कभी कभार जबान पर सरस्वती बैठी होती है, तो आपने जो बड़े घर की बात की, हम दुआ करेंगे कि आपका बड़ा घर जरूर बने और आप बहुत बड़े कामयाब इंसान हो।
अनुपम मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगा। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है और भी पाने की अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है और पा सकेगा, उसकी काबिलियत भी है। अनुपम बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही फोकस है, फैमिली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो बात हर लड़के में होनी चाहिए। और जो बच्चे अपने घर से ही सब कुछ सीखते हैं, अनुपम में वो चीज़ पाई गई कि उन्होंने अपने घर से सीखा है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छी है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आगे अपनी फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं आप? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हूँ, अभी स्टार्टिंग से जस्ट करियर में हूँ, तो एक पोस्ट होती है हमारी डाटा एनालिस्ट, उस पर मैं हूँ, बट मैं एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में जाना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आप यहाँ पे इस लाइन में कभी आ सकते हैं? तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी बीच में कि हाँ यार सही है, ये अच्छी फील्ड है, बट यह है कि अपना प्रोफेशन तो चेंज नहीं, क्योंकि मैं उसी स्टडीज़ में घुसा तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। नहीं तो मैं 12th के बाद तो फिर यही कर लेता, तो मास्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। कैमरा एडजस्ट करने के चक्कर में आपका ध्यान रतन से हटके कैमरा की तरफ तो नहीं चला गया था उन दिनों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल कभी भी। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा होता तो मैं जरूर गोल गोल बातें करता। पूरा टारगेट तो एक ही था मेरा, और शायद से मैं तभी यहाँ पे। आपका कंफर्ट लेवल दीपक के साथ कैसा रहा? दीपक के साथ हमेशा मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ा बात करने में या समझने में। इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसा कोशिश नहीं था। हालांकि काम उनका है कोशिश करना। मैंने कहा ना, मैं स्टार्टिंग में बस फर्स्ट वीक में तो बस थोड़ा सा नर्वस सा था कि कैमरा फेसिंग नहीं कभी किया था, कुछ था। और ये भी था मेरा कि काफ़ी सारे लड़के थे उस टाइम पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कहीं बैठे हो तो इंटरफेयर करूँ किसी चीज़ को। इस स्वभाव और इस एटीट्यूड के बावजूद ये यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे? काफी डिसेंट है। इनका काफी प्लान मैंने देखा लाइफ में। ये इन्होंने खुलकर पहले ही बोला कि मैंने ये काम किया है और 2 साल मुझे शायद टाइम लगेगा शादी करने में। नेचुरली अब मैं इस बात पे डिस्कस इनसे करने लगी हूँ कि मैं 2 साल शायद आपको ना दे पाऊँ। आज ये बात कर रहे हैं कि 1 साल बाद शायद ये अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और ये 2-3 चीज़ें इनके लिए मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह से ये यहाँ है। अगर रतन कल ये बोलती है कि मैं 2 साल नहीं रुक सकती, तो आप क्या करेंगे? मैंने अपनी सब चीज़ें बता दी। अब रतन को लगता है कि ये मैच नहीं करेगा मेरे को सूट, या और कोई करेगा, वो डिसीजन तो ऑब्वियसली रतन करेगा। अगर मेरे को डिसीजन लेना तो मैं तो अभी बोल दूं कि नहीं, बाकी 2 चले जाएं और मेरे साथ। लेकिन ऑब्वियसली रतन को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। दीपक, अगर कोई तुम्हें ऐसे संबोधना तुम्हारी ऐसे करे कि ये रतन का हस्बैंड है, किसी ने तुम्हें कहा, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? मतलब मैं होऊंगा, मेरे थ्रू मेरी वाइफ को जाने, उसमें वाइफ को बुरा नहीं लगता, या वाइफ के थ्रू मेरे को जाने। हो सकता है कल को मेरी शादी रतन के साथ हो, या एग्जाम्पल कहीं पे भी किसी के साथ भी होती, उसके बाद वो इतनी फेमस हो जाती, तो मेरे को फिर बुरा थोड़ी लगता। वाइफ तो वाइफ है, वो चीज़ तो बुरी लगती नहीं है। रतन भी ऑलरेडी एक्टिंग फील्ड में है, वो अपने फील्ड में करना चाहती है शादी के बाद भी, तब आपका क्या ओपिनियन होगा? हाँ, फील्ड प्रोफेशन है, अपनी अपनी जॉब है सबकी। हाँ, तो आप गुड़गांव में रहेंगे, रतन मुंबई में रहेगी। मैंने तभी टाइम मांगा था, मैंने इसलिए टाइम मांगा था क्योंकि मुझे पता है कि जो रतन है उसका लिमिटेड एरिया है, वो बॉम्बे में रहेगी, बॉम्बे से बाहर नहीं आएगी। ऑब्वियसली अभी जाके स्टार्ट वापस गुड़गांव में ही करूँगा। उसके बाद जाके मैं भी कोशिश करूंगा कि एक साथ रहे हस्बैंड वाइफ, और आके बॉम्बे में शिफ्ट होऊंगा, और बाकी फैमिली भी फिर कोशिश, वो तो अंडरस्टैंडिंग पे है कि कहाँ पे कैसे रहते हैं, पर मैं भी शिफ्ट होने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने टाइम मांगा है, मैंने इस टाइम पे जो चीज़ें मैंने सोच रखी है कि रतन के साथ शादी होती है मेरी, तो ये चीज़ें करनी है और एक साथ रहना है। दीपक बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ लड़का है। हर लड़के में जो एक एम्बिशन होती है उसके अंदर है। बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट लगे मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आने वाले कल को बहुत ही ब्राइटनेस के साथ देखते हैं, बहुत फ्यूचर को बहुत ही उज्जवल देखते हैं। और जो इंसान अपना नज़रिया ऐसे रखता है वो उस फ्यूचर को पा ही लेता है। आपके घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी इससे? अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना होगा इनको, और अगर इसी तरह से काम करेंगी तो थोड़ा सा मुश्किल है।
अंडरस्टैंडिंग है रतन की और? यस बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है।